बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता और अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। उनकी जिंदगी भले ही साधारण थी पर वह ईमानदारी और संतोष के साथ जीते थे। गोपाल का मानना था कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। वह हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाता, अगर अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। उसकी यह शिक्षा बच्चों के मन में भी बैठ गई थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और गोपाल की फसलें सूखने लगी। पानी की कमी के कारण खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। गांव के अन्य किसान भी बहुत परेशान थे। कुछ किसानों ने तो गांव छोड़कर दूसरे जगह जाने का फैसला किया, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो ईश्वर मुझे जरूर इसका फल देंगे। गोपाल ने अपने खेतों में दिन रात मेहनत करना जारी रखा। वह सुबह से लेकर देर रात तक खेत में काम करता। उसकी पत्नी राधा भी उसकी मदद करती। दोनों ने मिलकर जितना हो सकता था उतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी बारिश न होने के कारण उनकी फसलें ठीक से नहीं हो पाई। अब हालात और बिगड़ने लगे। गोपाल के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो गई। उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वह बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन गोपाल को एक अमीर व्यापारी का संदेश मिला जो गांव के पास के शहर में रहता था। वह व्यापारी गोपाल की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुन चुका था और उसे अपने लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। गोपाल ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने गांव के सरपंच से सलाह ली, जिसने भी उसे शहर जाकर काम करने की सलाह दी। गोपाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को समझा। वह कुछ समय के लिए शहर जाकर काम करेगा और पैसे कमाकर वापस आएगा। उसके परिवार ने उसे सहारा दिया और वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में व्यापारी ने गोपाल का स्वागत किया और उसे एक बड़ी जमीन पर खेती करने का काम दिया। गोपाल ने यहाँ भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने खेतों में दिन रात मेहनत की और जल्द ही वहाँ की फसलें बहुत अच्छी हो गई। व्यापारी गोपाल के काम से बहुत खुश हुआ और उसे अच्छा इनाम दिया। कजाल गोपाल के मेहनत और सफलता की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। उसकी काबिलियत के चर्चे व्यापारी समाज में भी फैल गए। कुछ लोग गोपाल से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक और व्यापारी जिसका नाम धनीराम था, वह बहुत ही चालाक और लालची था। उसने सोचा गोपाल को अपने साथ मिलाकर वह और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। धनीराम ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, गोपाल, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारे काम की हर जगह तारीफ हो रही है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 2 गुनी मजदूरी दूंगा। गोपाल ने सोचा कि अगर उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वह जल्दी अपने गांव वापस जा सकेगा और अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी सकेगा। इसलिए उसने धनीराम का प्रस्ताव मान लिया। गोपाल ने धनीराम के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि धनीराम ईमानदार नहीं है। वह गरीब किसानों का शोषण करता और उन्हें उनकी मेहनत का उचित फल नहीं देता था। गोपाल को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह केवल अपना काम करने आया है और उसे इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। एक दिन धनीराम ने गोपाल से कहा कि वह एक बड़ा सौदा करने जा रहा है, जिसमें उसे कुछ गलत तरीके से मुनाफा कमाना है। गोपाल को इस काम में शामिल होने के लिए कहा गया। गोपाल के मन में दुविधा थी। उसने कभी जीवन में गलत काम नहीं किया था, लेकिन धनीराम का दबाव भी बहुत ज्यादा था। गोपाल ने कुछ समय सोचा और फिर अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह अपने बच्चों को सिखाता था कि अच्छे कर्मों का
अच्छा फल मिलता है। उसने सोचा अगर मैं आज गलत काम करूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा। मैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से कभी समझौता नहीं कर सकता। अंत में गोपाल ने धनीराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा क्यों ना मिले। धनीराम ने गोपाल को बहुत धमकाया, लेकिन गोपाल ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए धनीराम का साथ छोड़ दिया। गोपाल वापस गांव लौट आया। उसके पास अब थोड़े पैसे थे जो उसने ईमानदारी से कमाए थे। गांव में उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। गोपाल ने उन्हें सारी बातें बताई और कहा हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और हमें उसी का फल मिलेगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बारिश होने लगी। इस बार गोपाल की फसलें बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे सफल बनाया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। इस घटना के बाद गोपाल का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि कर्म का फल जरूर मिलता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है और अपने कर्मों से कभी समझौता नहीं करता तो उसे एक दिन उसका उचित फल जरूर मिलता है। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता जरूर मिलती है।